अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियोस मैंने पहले भी बताया हल्की फुल्की चल रही हैं, सिंपल चल रही हैं, कोई ऐसा जितना कंटेंट है नहीं। जो भी घर में हो रहा है वही कर रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ के बैठी थी अभी, अपने कुछ तस्बीहात करी थी, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करी थी, बहुत अच्छी होती है। नमाज के बाद करें 1000 टाइम्स करती हूँ, अच्छी है। और अल्लाह का नाम लेना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद अभी अपनी विंडो में कमरे में बैठी हूँ, यहीं पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो वो अभी मैंने सोचा चलो मौसम इतना अच्छा है तो मैं यहीं से बैठ के तस्बीह भी करती रहती हूँ और मौसम भी इंजॉय करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत प्यारा सा मौसम है आज। और सुबह से बारिश हो रही थी, बल्कि फजर पे जब हमने नमाज़ पढ़ी उसके बाद से ही शुरू हो गई थी। तो अभी ठंडा ठंडा सा मौसम है और मज़ा आ रहा है। मुबर्रा बाजी जो हैं वो बोर हो रही होती हैं और अभी इसने बैठ के एक स्टैटिक कवर बनाया है मेरे मोबाइल के लिए, जो कि मुझे पसंद है और ऑनलाइन महंगे होते हैं। और ये घर में ही बैठ के बना लेती है अपने ही माइंड से, एंड दैट इज़ सीरियसली अमेजिंग। पहले इसने मेरे लिए ये इस तरह से दिखाओ, ये दो बनाए थे, देखें ये डिफरेंट चीज़ें इस पे लगा के कोलाज बना के ना लगाती है। ये देखें इस तरह से, ये लग के ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं आपको अपने मोबाइल के पीछे दिखाऊंगी कितना प्यारा इससे मेरा बना। तो मुबर्रा बाजी जो है ये काम करती रहती हैं और बड़ी नबा जो है वो थोड़े घर के काम और सारे ही घर के काम करती है और अब टीवी देख रही है खैर से बैठ। आज संडे है और आज जो है मेड तो आती नहीं है, तो सारे काम इन बच्चों ने मिल मिला के किए हैं। अब मेरा काम होता है सारा दिन बैठ के नमाज़ें पढ़ना, इनके लिए दुआएं करना, मेरा ये काम होता है। मैं ज़्यादा काम इतना बस दिल ही नहीं चाहता यार करने को, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को। अच्छे बाल मेरे इतने अच्छे लग रहे हैं, इसमें इतने रेडिश नहीं आ रहे यहाँ पे ना, अदरवाइज़ ये रेड है लेकिन वीडियो में नहीं आ रहे। तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि चलो अच्छा है वीडियो में ये रेड नहीं आ रहे। अभी इसका भी काम हमने करना है। इसको भी अभी मैं 2 दफ़ा वॉश कर लिए थे, मैंने डाई लगाया, मैंने कहा नहीं ज़रा ठहर के 1 वीक करती हूँ, क्योंकि एकदम से इतना मटेरियल केमिकल लगेगा तो बाल जो है बिल्कुल नाजुक हो जाएंगे। अभी आपको दिखाती हूँ कौन आया है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे जो ये भैंसें हैं ये खुले आम फिरती हैं। 6-7 इसका कट्टा है मेरा ख्याल से, बेबी। और यहाँ पे क्योंकि ग्रास लगी हुई है तो बस इनके लिए ना ये मलिक रियाज ने ओपन इनको ऑफ़र दी हुई है, अब जिधर मर्ज़ी फिरो। और ये खुले आम फिरती रहती हैं और मज़े की बात है कि ये ख़ुद ही अपनी जगह पे चली जाती हैं, घूमती भी नहीं हैं और ना कोई इन्हें ले जा सकता। ज़ाहिरी बात है, इतनी बड़ी भैंस को कौन लेके जाएगा। देखें अभी ये इधर से पता नहीं किधर जा रही हैं, दोनों सैर सपाटे हो रहे हैं भाई यहाँ पे। और यहाँ पे स्ट्रीट में भी हमारे सैर सपाटे हो रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं बड़े मज़े से। ये हमारे घर से नीचे की स्ट्रीट है और पहले हम भी इधर जाया करते थे, लेकिन अब पीछे से रास्ता क्योंकि बंद हो चुका है तो अब हम जा नहीं सकते। नहीं, रास्ता खुला है। अच्छा तो जाते कैसे? देखें ऊपर देखती हुई जा रही हैं इन्हें, यानी कि हम नज़र आ रहे हैं। और ये अबाए में कैसे चलती हैं मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अबाए में बिल्कुल भी नहीं चला जाता। क्या हुआ? मम्मा को कह रही हूँ कहीं चलते हैं ऐसी। कहाँ? ऐसे ही क्या? ऐसी चलते हैं गीगा मॉल, विंडो शॉपिंग। अच्छा गीगा मॉल, इतनी दूर हम जाएंगे? वाह वाह, तुम्हारी ख्वाहिशात कितनी बड़ी बड़ी हैं। वैसे कहाँ से आती हैं तुम्हें ऐसी ख्वाहिशात? चक्कर मार आते हैं। अच्छा चक्कर मार आते हैं, मतलब बहुत आसान है ना इस तरह से जाना। में बैठे हैं, तैयार हैं चलें। तैयार कौन हो ना। संडे इज अ फन डे। यस, आवर संडे इज वेरी बोरिंग। इज वेरी बोरिंग एंड इट्स अ फंडा। इट्स नॉट फंडे, इट्स फंडा, है ना। रही है बिरयानी आज घर में से मैं, मुबर्रा और नबा, तो हमने सोचा चलो बिरयानी बना लेते हैं और नूडल्स को भी दे देंगे थोड़ी, तब देखते हैं।
कैसी बनती है हमारी बिरयानी। Several days later. 2 बजे हैं और देखिए बाहर कितनी फॉग हुई है और बाहर हो रही है बारिश और यहाँ माचो लोलो कर रही हैं। हाय गाइस, सो दिस इज़ द सेकंड डे। कल आपने देखा हम बिरयानी बना रहे थे और बिरयानी का शूट उधर ही रह गया। हमने बिरयानी खा भी ली और बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैंने तो दिखाया ही नहीं कि बिरयानी बनी कैसे और क्या हुआ। एनीवेज बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी और हमने खूब इंजॉय किया क्योंकि हम साथ टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते फिर मैं अंदर आ गई, नमाज़ पढ़ी ईशा की और उसके बाद यहीं पे हम बैठे रहे और बातें करते रहे क्योंकि यासीन था नहीं, वो अपनी खाला के साथ गया हुआ था तो उसका वेट करते रहे। उसी चक्करों में जी 3 बज गए और बस कुछ ऐसा शूटिंग वूटिंग हुई नहीं। चैनल को देख रही थी वीडियो उसकी, तो कोई व्लॉगर है वो गई हुई है इधर मलेशिया, तो जो उसकी चीप चीप हरकतें हैं ना वो मतलब हंस हंस के इंसान पागल हो रहा है कि यानी ये इतनी चीप हरकतें कर रही है और इतनी चीप उसकी बातें हैं। कहीं आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं, आप जाहिर बात है जब फर्स्ट टाइम देखते हैं एक्साइटेड होते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये जगह ऐसे, लेकिन कोई लिमिट्स होती है बताने की, लोगों के साथ शेयर करने की। मतलब आप जैसे शेयर कर रहे हैं कि यहाँ फ़िश है, दरख्त हैं, ऊंचाई है, वो तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो कोई चूची काकी ना हो, वो इस तरह से बातें कर रही है। और अपने बेटे का नाम मुस्तफ़ा ये, मुस्तफ़ा ये, मुस्तफ़ा वो, मुस्तफ़ा ये, और वो जो शौहर है वो बेचारा उसका वो बना हुआ है नौकर, वो सामान इतने इधर बैग डाल, इधर बैग डाल, और बच्चों के हाथ पकड़े हुए और ये अपना कैमरा लेके चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। और इतनी कोई इनकी घटिया हरकत है कि मैं इसको घटिया बोलूँगी, सॉरी, क्योंकि देखिए जब हम कहीं जाते हैं ना तो आपने अगर वीडियो बनानी है आप अपने हद तक बनाएं, लोगों की प्राइवेसी को आप ख़राब नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पे शॉर्ट्स भी लोगों ने पहनी, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो शॉर्ट्स भी पहनी है, लोगों ने अब स्कार्फ भी किया हुआ, लेकिन ये ख़ास तौर पे उनको शूट करती जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं या मिनी स्कर्ट्स पहने हुए हैं, उनकी तरफ पूरा कैमरा घुमाती है, उन लोगों को दिखाती है। कोई फैमिली बैठी हुई है और वो खाना खा रही है, उनको दिखाती है कि ये देखो ये लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इतनी बैड एटिकेट्स में आता है और फिर उसके सपोर्टर्स कहते हैं जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मैंने कहा मैं मैनर्स की बात कर रही हूँ कि अगर वीडियो बनानी है आप अपने हद तक बनाएं, आप लोगों की वीडियो नहीं बना सकते। बाहर जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है लोगों को इस तरह से दिखाना शुरू कर दें। वहाँ पे बीच पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि वहाँ पे वो स्विमिंग करने के बाद बैठते हैं, तो ये उनको भी दिखा रही है कि ये देखो किस तरह बैठे हैं, ये देखो एक औरत और 3 मर्द जो है वो बॉल से खेल रहे हैं। मतलब दिस इज़ टू मच चीप। तो उनके सपोर्टर से दरख्वास्त है कि आप लोग इन्हें सिखाएं। अगर आपको हमारी बात बुरी लगती है तो आप खुद सिखा दें कि ये हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। और उछल कूद एक औरत पे जिसके 3 बच्चे, उस पर अच्छा नहीं लगता। आपके बच्चे उछल कूद करें बहुत अच्छा लगता है। और शौहर को तो आपने बिल्कुल नौकर बनाया हुआ है, उसको तो बिल्कुल इजाज़त नहीं उछल कूद की। वो बेचारा बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहती हूँ हम अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छा रखते हैं, उससे भी बदतर रखा हुआ है। नीचे वो सोता है बेचारा और बाहर जब जाए तो उसको कोई एंटरटेनमेंट की जो है ना इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ दूर दूर रहता है और ना तस्वीरों में आता है, कोई पिक्चर उसके साथ नहीं ली जाती, कोई एंटरटेनमेंट उसके साथ नहीं की जाती। खाने में खाना जब आता है तो पहले बच्चों को, और ये ख़ुद खाती हैं, और फिर जो बच्चा कुछ होता है तो वो खाते हैं। तो पता नहीं वो हस्बैंड है या नौकर है, उसका नाम साजिद है मेरे ख़्याल में, कि पता नहीं कौन है वो। तो कभी हस्बैंड उसको कहती, कभी क्या, पता नहीं अब नौकर है नहीं है क्या है। एनीवेज़ तो ये बातें चल रही हैं और मैं देख के हंस रही थी आज भी। और वो पानी से तो बाहर आने का उसका इरादा ही नहीं है ना। जैसे कल वो स्विमिंग पूल और पानियों में घुसी हुई थी, आज फिर जाके एंड में वो घुस गई। तो मैं कहती हूँ कि कमाल है। और इसके सब्सक्राइबर्स ऐसे कैसे इसको देख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं, फॉलोअर्स वो होते हैं जो वो चीज़ पसंद करते हैं जो
अच्छी होती है और आपको गाइड करते हैं और आपकी वीडियो को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इसके सब्सक्राइबर्स इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं फॉलो, कि वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो चीप और गंदी होती है। तो जैसे आप होते हैं ना, उस तरह की आवाम आप देखती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि वो मेरी तरह के हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे लोग कम हैं और उस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो वो यानी मज़दूर तबका और ये इस टाइप के लोग, बाज़ारी और ये, तो सारे उसको देखते हैं, तो वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और वो इस चीज़ों से खुश भी होती है। One pair of pants later. Hey Ahmed, what do you do for a living? दिन में भी फॉग थी और अब रात हो Attitude. चुकी है। देखिए कितनी ज़्यादा What do you do फॉग for a हुई हुई है। living? Yes, What do you do for a living? I'm a businessman. What happened to your nose? Yes, Why is it bleeding? my sister put lipstick Oh my on my god. face. Oh my god. So I was asking, what do you do for a living? Property? Real estate agent? No, I'm not the real estate agent. I'm a businessman. Oh! How did you bought this car? Yes. How did you bought this car? I bought this car only in 1 month. Oh! By How much did it cost? above 1 year. Oh! Great! इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं. She is Chalu. She is Chalu. आज तबीयत ठीक नहीं थी। देखिए मैंने सुबह से बातें आते भी की, लेकिन एक अजीब सा डिप्रेशन सा स्टार्ट हो गया। कुछ दिनों से हो रहा था, लेकिन मैंने जो है अपने अंदर उसको रखा हुआ था, लेकिन एकदम से बस मुझे रोना आ गया और मैं रोने लगी। बच्चों ने जल्दी से घबरा के खाला को फ़ोन कर दिया, यानी कि मेरी छोटी बहन को, और बहन परेशान हो गई और वो फ़ौरन रात को पहुंच गई और कहने लगी क्या हुआ। उसने खैर बच्चों को भी समझाया, मुझसे बातें की, तो मेरा दिल भी थोड़ा सा बहल गया। शायद मैं अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी और फिर मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। तो कहने लगी नहीं बाहर जाके चाय पीते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। सारे बच्चे जो है बैठ के एक ही गाड़ी में हम कोयटा चाय होटल आ गए और यहाँ बैठ के फिर हमने बातें शातें भी की और जो है जो भी मेरे अंदर था वो भी थोड़ा बहुत उसको बताया और बच्चों ने भी थोड़ा इन्जॉय कर लिया। क्योंकि ऐसे होता है कि समटाइम्स आप अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करते हैं और कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी से शेयर की नहीं जाती, बच्चों से भी नहीं की जाती। तो फिर वो अंदर ज़्यादा शायद आप उबल उबल के जो है ना वो फिर बाहर आने की कोशिश करता है। एनीवेज़ यहाँ पे थोड़े से हम रिलैक्स हो गए, बातें शातें की, चाय शाय पी, थोड़ा सा अच्छा हो गया जहन और माइंड थोड़ा सा। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डियरेस्ट सिस्टर एंड भांजाज एंड माय ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ब्रदर इन लॉ जो है मेरे बहुत अच्छे हैं और उसने, मेरी बहन ने हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, बड़ों की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जबकि मैं बड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी हर दुख तक, दर्द, तकलीफ़ में मेरे साथ ऐसे खड़े हुए हैं जैसे मेरा साया। तो मैं इतनी थैंकफुल हूँ उनके। और ख़ास तौर पे मेरी ये चीनी, ये तो जो है ना शी ऑलवेज़ मेक्स माय डे। इसकी शक्ल देखती हूँ ना तो बस फिर मैं खुश हो जाती हूँ। सो बहनें इसी तरह की होती हैं खूबसूरत, जो कि आपके ना माँ के बाद आपकी जो साथी होती है ना वो आपकी बहन होती है। और आई एम थैंकफुल टू गॉड, अल्लाह ने मुझे ऐसी प्यारी बहन दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा।